चाय और कंबल के खुले में रात काटने को मजबूर है। इनके लिए जिला प्रशासन और नगर निगम अलाव से लेकर रैन बसेरा आदि तक का भी इंतजाम करते हैं, लेकिन अलीगढ़ के लोगों का ये दुर्भाग्य है कि वहां का जिला प्रशासन और नगर निगम दोनों ने ही अपने अपने आंख और कान बंद कर लिए हैं। ग्राउंड जीरो से अब ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सर्दी का कहर दिखने लगा है। दिन प्रतिदिन गलन बढ़ती जा रही है, लेकिन कई गरीब और असहाय लोग ऐसे हैं जो खुले आसमान में रात काटने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक नजारा अलीगढ़ में भी देखने को मिला। हाड़ कांपा देने वाली ठंड में गरीब खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। हम मौजूद हैं अब रात के 12 बजे अलीगढ़ में। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरह 60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है, 60 डिग्री। उसको लेकर मैं कैमरा पर्सन को देखिए दिखाएं एक बार किस तरह के यहाँ जीरो विजिबिलिटी दिखाई दे रही है। जिससे देखिए वाहन चल रहे हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से कोहरा पड़ा हुआ है और तेजी से जो ठंड है उसके चलते तमाम लोगों को दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। वहीं देखिए तमाम लोग ऐसे हैं जो रात्रि में कहीं सड़क के किनारे यहाँ सोने के लिए मजबूर है। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हों कि कोई भी व्यक्ति रात्रि के समय सड़क पर नहीं सोएगा और उसको कहीं रैन बसेरे के अंदर सुलाया जाएगा, लेकिन भले ही नगर निगम के द्वारा रात्रि में के यहाँ सोने के लिए भले ही जो है 3 जो स्थायी जो रैन बसेरे हों या इसके अलावा 5 जो है अस्थायी रैन बसेरे लगाए गए हों, लेकिन फिर भी गरीब व्यक्ति आज भी कहीं न कहीं सड़क पर सोने के लिए मजबूर है। नगर निगम और प्रशासन की लापरवाही के चलते फुटपाथ पर जीवन यापन कर रहे लोग रात भर ठिठुरने को मजबूर हैं। ये लोग ठंड से बचने के लिए कचरे में आग लगाकर रात काट रहे हैं। देखिए, कह सकते हैं कि जिस तरह से नगर निगम के द्वारा लगातार दावा किया जाता है कि हम गरीबों के लिए चौराहों पर तमाम जगहों पर लकड़ी डालने की व्यवस्था करते हैं जिससे कि लोग अलाव में ताप सके। इन्हीं से हम जानना चाहते हैं ये क्या जला रहे भाई, कितनी लकड़ी आई है यहाँ पे? कोई नहीं आई सर, लकड़ी तो हम देख रहे हैं, कपड़े जला रहे हैं सर। और क्या कपड़े जो आ जाते हैं तो जला लेते हैं सर, ताप रहे हैं अपने। नहीं, अपने आप जल जाते हैं इस पे। हाँ जी सर। तो क्या नगर निगम लकड़ी नहीं, कोई नहीं दे रहा सर, लकड़ी नहीं आई। अब इस समय में दिखाई दे रहा है इसमें कपड़ा जला रहे हैं आप। कपड़ा जला रहे हैं सर, लकड़ी नहीं आई है यहाँ पर। कपड़े जला रहे हैं हम तो। कंपनी बाग बस स्टैंड रोड में। तो कह रहे हैं आज भी नगर आयुक्त ने कहा कि हम लगातार लकड़ी दे रहे हैं। लकड़ी तो मंदिर पर आई है, जहाँ पर काम करते हैं लेबर वाले वहाँ पर तो लकड़ी नहीं आई है। ठंड के इस मौसम में शहर के गरीबों के लिए रैन बसेरे उपलब्ध नहीं हैं। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के कंपनी बाग चौराहे पर कड़कड़ाती ठंड में रात को लोग ठिठुरते देखे जा सकते हैं। क्यों सोते हैं? मजबूर आदमी है, कोई खाने पीने को है नहीं है, काम कर रहे हैं यहाँ पर और हम तो पेड़ नहीं ओढ़ने के कपड़े नहीं है। कम्बल नहीं दे रही सरकार? कम्बल नहीं दे रही सरकार। भाई लगातार कम्बल बांटने के लिए यहाँ पे तो कोई नहीं आया बांटने के लिए। तो देखिए, और भी देखिए, मैं कैमरा पर्सन देखिए दिखाएं तमाम ऐसे लोग बुजुर्ग हैं जो सड़क के किनारे सोने के लिए मजबूर है और देखिए ठहर रहे हैं। कम मेरा नाम हरी सिंह है। हरी सिंह, क्यों सड़क पर सो रहे हैं? आप ये सो रहे हैं कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है साहब। हाँ, रैन बसेरे में रहने नहीं देते हमें। क्या कहते हैं रैन बसेरे में? रैन बसेरे में जो कहते हैं आधार कार्ड लाइए आप जब सोइए। ये तो साफ है कि अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी स्थिति पूरी तरह से प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है। लगातार देखिए ये गंदगी में कहीं लोग सोने के लिए मजबूर है। देखिए लगातार लोगों की लाइन लगी हुई है और यहाँ जबकि नगर निगम और तमाम अधिकारियों को दावा के, हालांकि नगर निगम के द्वारा जो है कह सकते हैं 8 जो अस्थायी रैन बसेरे के साथ साथ जिस तरह से जो 3 स्थायी और 5 अस्थायी बनाए गए, लेकिन कहीं लोग सड़क पर सोने के लिए मजबूर है क्योंकि या तो इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है या नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा केवल खाना पूर्ति अधिकारी रात्रि में आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और सरकार को बताते हैं कि देखिए हम ग्राउंड जीरो पे। लेकिन न्यूज स्टेट की टीम इस समय रात्रि के 12:10 होने जा रहे हैं
लेकिन हम सड़क पे आज भी मौजूद है और न्यूज स्टेट की टीम दिखाने की कोशिश कर रही है किस तरह से अफसरों के द्वारा फोटो खिंचाकर खाना पूर्ति की जाती है। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरन सिंह। तो वहीं हमीरपुर भी घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। नेशनल हाईवे पे वाहनों की रफ्तार थम चुकी है, साथ ही ठंड के सितम से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। देखिए, राज्यों में हो रही लगातार भारी बर्फबारी के बाद अब सर्दी के सितम ने पूरे उत्तर भारत को अपनी आगोश में ले लिया है। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये नेशनल हाईवे 34 है। ये सड़क मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से जोड़ती है। आम दिनों में इस रोड पर अच्छे खासे वाहनों की आवाजाही देखी जाती है, लेकिन इस घने कोहरे के बाद अब कहीं ना कहीं जो वाहनों की संख्या है उसमें भी कमी आई है। तो जो वाहन अब चल रहे हैं उनकी स्पीड में भी ब्रेक लग चुका है। पूरे उत्तर भारत को जो कोहरा है वो अपनी जद में ले चुका है। हालांकि प्रशासन ने तमाम दावे और वादे जरूर किए हैं कि सर्दी के सितम से निपटने की जो तमाम प्रशासनिक तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं। जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, साथ ही रैन बसेरों का भी इंतजाम किया गया है ताकि जो तमाम राहगीर हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हमीरपुर से सैयद उस्मान। तो वहीं दिल्ली, नोएडा समेत एनसीआर के कई इलाकों में घना कोहरा छा चुका है। नोएडा के कई इलाकों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। तो दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नतीजन विजिबिलिटी 0 हो चुकी है, जिसके कारण वाहनों की रफ्तार थम चुकी है और ट्रेनें भी प्रभावित हो रही है। हम इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल NH-91 यमुना एक्सप्रेसवे पर, जहां घने कोहरे की मार लगातार तेजी से बढ़ती हुई जा रही है। रात से ही घना कोहरा पूरा छाया हुआ है, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। वाहनों की जो रफ्तार है पूरी तरह रुक गई है। लगातार हाईवे पर जेवर टोल प्लाजा, लोहारली टोल प्लाजा पर जो वाहन चालक हैं उन्हें पुलिस के द्वारा वहां पूरी तरीके से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हेडलाइट का प्रयोग करें और कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से सतर्कता बरतें। लगातार पूरी रात से ही लगातार जो घना कोहरा है उसका सितम लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर आप देखेंगे, जो पूरी तरीके से तस्वीरें हाईवे की हैं आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो कोहरा है पूरी तरीके से चारों तरफ सफेद चादर लिपटी हुई है। तो लोगों को कहीं ना कहीं अब सुबह दफ्तर जाने के लिए जिस तरह निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने मुकाम तक पहुंचने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि घने कोहरे के लेकर अलर्ट पहले ही कर दिया गया था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो घना कोहरा है उसकी मार लगातार तेजी से देखी जा रही है। आप तस्वीरें देखेंगे जो हेडलाइट और डीपर का वाहन चालक किस तरह प्रयोग कर रहे हैं। विजुअलिटी इतनी कम है कि पूरी तरीके से दिख भी नहीं पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वाहन चालक हैं या अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए, अपने ऑफिस पहुंचने के लिए लगातार तेजी से बढ़ते हुए आगे नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से जो कोहरे का सितम है वो लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्रेटर नोएडा से तरुण भराना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और चलिए बड़ी खबर गोंडा से आपको बता दें, जहां दुकान में भीषण आग लगी है। आग ने बिल्डिंग को भी अपनी चपेट में ले लिया है।